अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हजरत मुसअब बिन उमैर का वाकया देख रहे थे। तो वो ये हुआ कि चचा ने कपड़े उतरवा लिए और उन्होंने उसी हाल में अपनी माँ से मिलने गए। ज़ाहिर है घर से निकल रहे थे अब, और माँ भी मुसलमान नहीं हुई थी उनकी। तो उसने उन्होंने अपनी आंखों में हाथ रख लिया और कहा, क्या बात है मुसअब? तो मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि माँ, मैं मुवहिद हो गया हूँ। तो फिर निकल गए घर से। अब उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना भेजा, और मदीना जाके यानी हिजरत से पहले ही बहुत सारे लोग मुसलमान हो चुके थे, और मुसअब बिन उमैर की बहुत कंट्रीब्यूशन थी। एक और सहाबी भी उनके साथ थे। बहरहाल जब वो फोत हुए हैं ना, तो जब शहीद हुए हैं, तो उनकी जिस्म पे एक चादर थी, और वो चादर पूरा बदन ही ढांक रही थी उनका। उसी को कफन दिया गया। जब कफन दे रहे थे, तो जब सर की तरफ चादर करते थे तो पाँव एक्सपोज हो जाते थे, पाँव की तरफ करते थे तो सर एक्सपोज हो जाता था। इसी हालत में उनको कफन दिया गया, यानी सर को ढांका गया और फिर पाँव के ऊपर कोई घास वगैरह डाली गई। तो पूरा जिस्म भी नहीं ढांपा जा सकता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ पे, यानी मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल अगर सामने रखें कि ये लोग जिंदा हैं, और ऊपर से अल्लाह ताला इनको रिस्क भी दे रहा है। वो रिस्क जो अल्लाह ताला ने मुसअब को रज़ियल्लाहु अन्हु को दुनिया में दिया था, और वो उनसे छीन लिया गया था, किस वजह से? कि वो मुसलमान हो चुके थे। तो अल्लाह ताला ने अपने पास, जब अल्लाह ताला के पास चले गए उसकी राह में कत्ल होकर, तो अल्लाह ताला ने वो भी उनको दे दिया। तो आगे देखते हैं मजीद इनके लिए क्या खुशखबरियां हैं। आयत नंबर 170 में, फरीहीना बिमा अताहुमुल्लाहु मिन फदलिही व यस्तबशिरूना बिल्लदीना लम यल्हकू बिहिम मिन खल्फिहिम। खुश हैं इस पर जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से अता किया, और वो खुश होते हैं उनके बारे में जो इनके पीछे हैं और अभी उनसे नहीं मिले। यानी कुछ लोग अभी पीछे हैं ना, और उनसे नहीं मिले। अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ना कोई खौफ होगा इन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। ये जो लफ्ज है ना फरीहीन, ये फा रा हा से है। फराह, जैसे नाम भी होता है ना फराह। तो फराह जो है ना, वो होती है ऐसी खुशी जो नेमत पाकर इंसान के चेहरे पर आती है, या इंसान उसको महसूस करता है। और ये फराह अच्छी भी होती है, ये फराह बुरी भी होती है। बुरी कब होगी? जब नेमत अल्लाह ताला की तरफ से आएगी, और हम उसका क्रेडिट अल्लाह को नहीं देंगे, अपनी प्लानिंग, अपनी तालीम, अपने आप को बड़ा समझेंगे कि ये नहीं, ये तो हमारी वजह से हुआ, तब तो ये फराह बुरी होगी। लेकिन अगर हम इस नेमत का क्रेडिट, जिसने हमें खुशी दी है, ज़ाहिर है वो अल्लाह की तरफ से ही है, अल्लाह को दें, तो ये फिर अच्छी फराह होगी। तो ये लोग, यानी कौन से लोग? वो जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, फरीहीन हैं, खुश हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इनको अपने फजल से अता फरमाया। फजल क्या होता है? जो हम डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा। अजर होता है, आगे अगली आयत में इंशाल्लाह ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा 171 में। अजर होता है वो जो हम डिजर्व करते हैं, हमारी कमाई का बदला। अब देखिए, ये जो है कि अल्लाह ताला ने उनको अपने फजल से नवाजा। यस्तबशिरून, वो खुश होते हैं, बिल्लदीना लम यल्हकू बिहिम मिन खल्फिहिम, उनके बारे में जो उनके पीछे हैं और अभी उनसे नहीं मिले। यानी ये तो चले गए ना अल्लाह के पास। कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं, जिस पे ये शुहदा थे, और अभी वो उनसे नहीं मिले, अभी वो जिंदा हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं। उनके बारे में वो खुश हो रहे हैं। यल्हकू का मतलब देखते हैं, लाहक, ला हा कौफ से है। इसका ना एक मतलब ये है कि दो चीजें आपस में मिल जाएं जो कि एक जैसी हो। और इसका एक और बड़ा खूबसूरत मतलब है। इसका एक मतलब है कि एक दरख्त है, उसको फल लगे, वो फल गिर जाए और दूसरे सीजन में फिर दूसरा फ्रूट लगे। ठीक है? या फिर पहला फ्रूट उतार लिया जाए और फिर दूसरे फ्रूट, अगले सीजन में दूसरा फ्रूट लग जाए उसको, यानी नए फ्रूट को पुराने फ्रूट ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है? अब ये चीज क्या बताती है? कि वो लोग जो अभी इन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं, इन्हीं उसी दरख्त के फल हैं जिसके ये मुसअब बिन उमैर और इस तरह के लोग थे, वो अभी इस दुनिया में मौजूद है, उनसे नहीं मिले, लेकिन ये शुहदा जो अल्लाह के पास पहुंच गए हैं, उनके बारे में खुश हो रहे हैं। ठीक है? अल्लाह की राह में कत्ल होते जा रहे हैं, अपने पहले शहीद हुए हुए साथियों से मिलते जा रहे हैं। तो ये शहीद हुए लोग जो अल्लाह के यहाँ जिंदा हैं और रिस्क दिए जाते हैं, अपने बाद में आने वाले लोगों के लिए जो उन्हीं के रास्ते पर हैं, उनके बारे में खुश हैं। अल्लाह खौफुन, कि ना कोई खौफ होगा, अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी जैसे ही शहादत का जायका चखेंगे, खौफ और गम खत्म हो जाएंगे। जैसे ही शहादत की मौत अता हुई, क्योंकि दूसरी यहाँ से आंख बंद हुई, खुलेगी कहाँ? जन्नत में जाके। तो अल्लाह ताला हमारी जहन साजी कर रहे हैं कि इन लोगों के बारे में जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं,
ان کے بارے میں ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے. 171 کو دیکھتے ہیں. یستبشرون، وہ خوش ہوتے ہیں، بنعمت من اللہ و فضل، اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل پر. نعمت کو بھی دیکھتے ہیں اور فضل کو بھی. وَأَنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مومنین کا. اجر کو بھی انڈر لائن کریں گے اور یودیو کو بھی. اچھا جی، فضل کا مطلب ہم نے کیا دیکھا تھا؟ حق سے زیادہ ملنا. ٹھیک ہے، وہ چیزیں بھی ملنا جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے. تو دیکھیے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت دی، ایمان ان کے دلوں میں راسخ کر دیا. وہ ایمان ایسا تھا کہ اپنی زندگیاں بھی اللہ کے راستے پہ دے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی. اور شہادت کی موت کا مطلب ہے کہ سزا سے بچ جانا، جہنم سے بچ جانا، اور جنت میں فوراً انٹری. تو یہ سب کیا ہے؟ فضل اللہ کا. نعمت کیا ہے؟ ہر طرح کی بلیسنگ کو نعمت کہا جا سکتا ہے. اجر کیا ہوتا ہے؟ اجرت، جو کام کے بدلے میں ملتی ہے. تو دیکھیے پہلے نعمت اور فضل کا ذکر ہے اللہ کی طرف سے، جو کہ ایک اعلیٰ درجہ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اجر کا ذکر ہے جو کہ کم درجہ ہے. یعنی پہلے بات ہوئی اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے کن نعمتوں اور فضل سے مستحق ہوگے، اور پھر وہ لوگ جو کم تر درجے کے ہیں، یعنی اس درجے کو نہیں پہنچے لیکن پھر بھی ایمان والے ہیں، وہ بھی اللہ کے ہاں اجر پائیں گے. جیسی بھی انہوں نے کوشش کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو ضرور دے گا. اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یودیو کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے ضائع کر دینا. ایسا ہوتا ہے دنیا میں، ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ بڑی محنت کی ہوتی ہے لیکن اجر نہیں ملتا، ضائع ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی جو اس کی خاطر کی ہوگی اس کی قدردانی کرنے والا ہے. اینڈ آن دا کنٹریری، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی سامنے آ جائے گا. 172 کو دیکھتے ہیں. اب اس میں 172 سے لے کے 175 تک ایک ہی مضمون ڈسکس ہوگا. اس کا پہلے میں آپ کو پس منظر بتاؤں گی، لیکن پہلے ہم آیت پڑھ لیتے ہیں. الذین استجابوا للہ ورسول، اور وہ جنہوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا. من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے احسان کیا اور تقوی کیا، اللہ اجر ہے بہت بڑا. اس کا پس منظر کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا مصیبت کے بعد، زخم کھانے کے بعد. تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے احسان کیا اور تقوی کیا، اور احسان اور تقوی کی وجہ سے ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. پس منظر اس کا یہ ہے کہ جنگ میں فتح یاب ہونے کے بعد جب قریش واپس لوٹ رہے تھے، اور ابو سفیان ہمیں پتا ہے کہ ان کا لیڈر تھا، تو واپسی کے راستے میں ان کو احساس ہوا کہ ان کو مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دینا چاہیے، کیونکہ پہلے ہی وہ زخم خوردہ ہیں اور کمزور ہیں. تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ یہ لوگ ایسا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہم پہ حملہ کریں. لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ جنگ کے لیے پکارا. اب مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ زخمی ہیں، ان کے 2 رشتہ دار شہید ہو چکے ہیں، مورلی بھی ڈاؤن ہے. ظاہر ہے کہ ہار کی بھی ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے، لو ان کانفیڈنس ہے. لیکن جیسے ہی کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے، وہ دوبارہ جمع ہو گئے. تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، الذین استجابوا للہ ورسول. ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ اس دن ہم نے جو بیک گراؤنڈ پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ابو سفیان نے کہا تھا احد کے پہاڑ پر چڑھ کر کہ اگلے سال بدر میں ملیں گے. ٹھیک ہے، نہیں کہا تھا احد میں ملیں گے، کہا تھا بدر میں ملیں گے، کیونکہ بدر کا زخم جو ہے نا وہ بڑا ان کو چبھتا تھا. تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پھر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا لشکر ریڈی کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر گئے تھے بدر کے مقام پر اگلے سال، لیکن قریش نہیں آئے تھے تو جنگ نہیں ہوئی تھی. تو یہاں پہ بھی اب کیا ہوا کہ اب دیکھتے ہیں آگے کہ کس طرح سے سچویشن انفولڈ ہوتی ہے. تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو اب دوبارہ سے تیار ہو گئے ہیں. تو اب یعنی اللہ تعالیٰ ایک اور ٹیسٹ دے رہے ہیں مسلمانوں کا. اللہ نے کہا من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ جو انہیں زخم پہنچا. ہم نے قرح اور جرح کا فرق دیکھا تھا. قرح کیسا زخم ہے؟ جو سکن تک رہنے والا ریش ہوتا ہے، نیل ہوتا ہے، یا پھر کوئی خراش ہوتی ہے. اور جرح کون سا زخم ہوتا ہے؟ جو ہڈی تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے تمہیں قرح پہنچا ہے، ایک زخم پہنچا ہے، لیکن اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، ابھی بھی تم اسے ہینڈل کر سکتے ہو. تو مسلمانوں کو یعنی مضبوط بنا رہے ہیں.
लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ू अज्रुन अज़ीम, और इनके लिए जिन्होंने उनमें से एहसान किया और तकवा किया बहुत बड़ा अजर है। एहसान का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए सहाबा इकराम जंग तो कर चुके थे ना, जंगे जो जो मेन मार्का था वो तो हो चुका था, फिर भी दूसरी पुकार जब आई है तो निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये नहीं कहा नहीं हम तो कर चुके हैं, अब हम नहीं जा सकते, अब तो हम थक गए, ये नहीं कहा। तो मुश्किल वक्त में अल्लाह और उसके रसूल के साथ लॉयल्टी दिखाई, तो ये दर्जा एहसान है, यानी जो जो ड्यूटी थी उससे बढ़ के परफॉर्म करें। अब जब सहाबा इकराम मैदान जंग में दोबारा उतरेंगे, तो दुश्मन से ज्यादा, अपनी जानों के नुकसान से ज्यादा उनको अल्लाह की नाराजगी का डर होगा। तो पहला एहसान का दर्जा है, यानी ईमान का सबसे ऊंचा ऊंचा दर्जा एहसान का दर्जा, और फिर तकवा का जिक्र आया है, ठीक है ना। अहसनु मिनहुम वत्तक़ू, तो क्या ताल्लुक है दोनों का, देखिए जितना ज्यादा ईमान होगा तकवा भी उतना ही ज्यादा होगा। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि अजर है बहुत बड़ा। अब हुआ क्या कि जंग हुई नहीं थी, ठीक है, जंग जो है वो हुई नहीं थी। ये भी अबू सुफियान ने जो इरादा किया था वो आया नहीं था, वो वापस चला गया था, उसको हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। 173 देखते हैं। अल्लदीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नासा क़द जमअू लकुम फ़ख्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमान, वो जो कहा उनको लोगों ने, बेशक के लोग तहकीक वो जमा हो रहे हैं तुम्हारे लिए, बस उनसे डरो, बस इसने उन्हें ईमान में बढ़ा दिया। यानी उसी सिचुएशन को माइंड में रखना जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया ना, कि मुसलमानों के पास एक किस तरह की कोई खबर भी पहुंचाई गई थी कि ये लोग जो हैं वो दोबारा से तुम्हारे अगेंस्ट जमा हो रहे हैं, यानी कुरैश, तो तुम लोग इनसे डरो, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद फजादा हम ईमाना, अभी तक यहीं तक करते हैं इसको। आज भी अब आप हमें देखिए देखिए कि हमें इस तरह की खबरें मिलती हैं ना कि यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा तैयार कर रखा है, हिंदू मुसलमानों के खिलाफ ये प्लानिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं जो मुसलमानों को किस किस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देखते हैं यूट्यूब पे, पॉडकास्ट हो रही होती हैं, और कुछ लोग तो बहुत डिटेल में बात करते हैं, पूरी पूरी जिंदगी ऐसी काम पे लगा देते हैं कि फलाना भी मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहा है, फलाना भी मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहा है। तो गोया उनके लिए एक मशगला बन जाता है लोगों को डराना, डराते हैं वो लोगों को, मगर क्या उसका कोई फायदा होता है मुसलमानों को? नहीं, बस वक्त गुजारी हो रही होती है। लेकिन जो असल में ईमान वाले होते हैं वो ऐसी सिचुएशन में क्या महसूस करते हैं? फजादाहुम ईमाना, बस उसने उनका ईमान बढ़ा दिया। यानी इस तरह की बातें जो है वो उनका ईमान बढ़ा देती हैं। पीछे हमने आयत नंबर 142 में पढ़ा था ना, अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि क्या तुमने समझ रखा है कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे, हालांकि अभी तक अल्लाह ने ये देखा ही नहीं कि कौन तुम में से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला है और कौन सब्र करने वाला है। तो जिहाद और सब्र आम हालात में तो नहीं होते, आजमाइश के हालात में होते हैं ना। तो ऐसे हालात में मोमिनों का ईमान बढ़ जाता है, और उनके लिए ये बात कंफर्म हो जाती है जो अभी मैंने आयत पढ़ी है कि हाँ ये तो वही बात है, एक नई आजमाइश आ रही है। तो अल्लाह ताला ने तो कहा था कि तुम्हें क्या ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, आजमाइशें तो आएंगी फिर। तो उनके लिए कंफर्मेशन हो जाती है कि अल्लाह का कलाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं बिल्कुल सच्चा है। और ऐसे मौके पर फिर अहले ईमान क्या कहते हैं, फिर उनका उनका कॉल क्या होता है? वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, वो कहते हैं काफी है हमें अल्लाह और कितना अच्छा है कारसाज। वकील कौन होता है जी? कोई ऐसा जो हमारे मामलात को खुद देखता है, और हम अपने मामलात इसके ऊपर ट्रस्ट करके छोड़ भी सकते हैं। जैसे अदालतों में वकील होता है ना, तो हम खुद तो केस नहीं लड़ रहे होते अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाए, अल्लाह ताला वैसे तो बचाए। लेकिन हम एक वकील हायर करते हैं जो हमारे बिहाफ पे काम करता है, वो हमारे सारे मामलात को भी संभाल लेता है। तो सबसे अच्छा वकील कौन है? अल्लाह ताला। और कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तो उन्होंने भी यही कलिमात अदा किए थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। 174 देखिए। फन कॉल, अब बैकग्राउंड आपने वही वाला माइंड में रखना है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये अगली आयत भी क्योंकि उसी के साथ लिंक कर रही है। फन कलबू बिनियमतिन मिनल्लाहि व फद्लिन लम यमससहुम सू, बस वो अल्लाह की नेमत के साथ और उसके फजल के साथ पलट आए, नहीं उनको किसी भी बुराई ने छुआ। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अच्छा जी, चलें जी देखते हैं इसको।
स्क्रीन भी देखिएगा प्लीज, फाइन आई गेस, नजर आ रही है आप? ठीक है। जी शो हो रही है। ठीक है, हम लोग ये बात कर रहे थे, कहाँ थे पे बात पहुंची थी, आई डोंट नो कहाँ मेरी आवाज कटी थी। मैंने अब 174 आयत पढ़ी थी ना, फन फन 174। नेमत जी आयत पढ़ी ठीक है 174। ठीक है जी। तो तर्जुमा मैंने इसका ये पढ़ा था कि वो अल्लाह की नेमत के साथ और उसके फजल के साथ पलट आए और उन्हें किसी बुराई ने नहीं छुआ, और उन्होंने अल्लाह की रजा की पैरवी की, और अल्लाह ताला दू फद्लिन अजीम, बहुत फजल वाला है। यहाँ पे भी रिजवान अल्लाह का लफ्ज आ रहा है, वो देखिए नोट करने वाला। तो अब क्या हुआ कि वो पलट आई, यानी हुआ क्या कि मुसलमानों को जब वो दोबारा निकले तो कोई जंग नहीं हुई और वो वापस आ गए। ओहद से रेलेवेंट ये बात है। और वो जो अगली बात है, जो वो बदर वाली बात हुई थी कि बदर में अगले साल दोबारा मिलेंगे, वो वाकया भी नहीं हुआ। तो ये अल्लाह की नेमत थी कि दुश्मन मुकाबले पर मौजूद नहीं था, या वो मुकाबले पर नहीं आया। और उसका फजल क्या था? देखिए, नेमत और फजल दोनों का जिक्र है ना। इसका फजल क्या था कि मोमिनों को इस दोबारा पुकार का भी वही अजर मिला जैसा कि मैदान जंग में लड़ने का मिलना था। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रास्ते में निकलने से बुजदिली नहीं दिखाई। और फिर लम जो आगे हम देखते हैं कि लम यमसा सुमसू, उनको किसी बुराई ने भी नहीं, यानी किसी तकलीफ से उनको नहीं गुजरना पड़ा। ये भी अल्लाह ताला का फजल था, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की रिजवान की पैरवी की थी, सही मानों में उन्होंने अल्लाह की रजा चाही थी। और अल्लाह वल्लाहु ज़ू फद्लिन अजीम, अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है, यानी वो बोनस देने वाला है, और वो भी बहुत बड़ा बोनस। और अल्लाह का फजल जो है ना, वो शुमार नहीं हो सकता। वो तो हमने अल बकरा में भी पढ़ा था कि वो वासिउन है, वो तो अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक मामला करने वाला है। 175 को देखें, इन्नमा ज़ालिकुमु शैतानु युखव्विफु औलियाअहु फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन। बेशक ये शैतान है जो तुम्हें अपने दोस्तों को, जो अपने दोस्तों को डराता है, तो ना तुम उनसे डरो और मुझसे डरो अगर तुम ईमान लाने वाले हो। तो जब दोबारा निकलने के लिए कहा गया था ना, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़े से हेजिटेंट हो रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। और हमें रीजन का पता है कि क्यों हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी। कुछ जख्म भी थे, जाहिरी जख्म भी थे, और मॉरली भी वो थोड़े से लो थे। तो अल्लाह ताला ने बताया कि असल में ये शैतान का वसवसा था। क्या? कि वो मुसलमानों को अपने दोस्तों यानी कुरैश से डराना चाहता था। और एक और माना, यहाँ पे एक और भी छुपा हुआ माना है कि अगर तुम ना निकले मुसलमानों, तो फिर तुम शैतान के दोस्त होगे, क्योंकि फिर ये उसके डर की वजह से होगा और तुम उसका रोब महसूस कर रहे होगे। लिहाजा फला तखाफूहुम, उनसे मत डरो, वखाफूनी, और मुझसे डरो। इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। तो मोमिन होने की शर्त बताई जा रही है कि मोमिन शैतानों से नहीं डरते। वो किससे डरते हैं? सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। और हमें पता है कि एक ग्रोह किसी जंग में शैतान से डर कर या शैतान के रोब में आकर जंग छोड़कर जा चुका था, और वो कौन सा? मुनाफिकीन का ग्रोह था। अगली आयत देखते हैं। वला यहजुनकल्लदीना युसारिऊना फिल कुफ्र, और ना आपको गमगीन करें वो जो कुफर में जल्दी कर रहे हैं, यानी कुफर में दौड़ धूप कर रहे हैं, वो आपको गमगीन ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है, इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैआ, बेशक वो हरगिज नुकसान नहीं दे सकते अल्लाह को कुछ भी। युरीदुल्लाहु अल्ला यजअलहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, अल्लाह चाहता है कि वो इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना रखे। वाला हुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बुरा अजाब है, बहुत बड़ा अजाब है। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है ना, कि अल्लाह चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना हो। तो ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है कि जो जो कौन है, जल्दी कर रहे हैं कुफर में, जल्दी कर रहे हैं। तो कुफर में जल्दी करने का क्या मतलब है? देखिए, जब ओहद में शिकस्त हो गई ना, तो मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ मुनाफिकीन ने और काफिरों और इवन यहूदियों की भी साजिशें बढ़ने लगी। उसके बाद दो तीन काफी दिल खराश वाकयात मुसलमानों के साथ पेश आए, जिसमें सहाबा किराम को कसरत के साथ शहीद किया गया। तो वो क्या कर रहे थे? वो मुसलमानों को और इस्लाम को खत्म करने की दौड़ धूप कर रहे थे। युसारिऊन का जो लफ्ज है ना, वो यही बताता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो दौड़ धूप कर रहे हैं ना, जो कुफर को इस्लाम पे तरजीह दे रहे हैं, तो इस सूरत हाल से आप जरा भी परेशान ना हो।
इन्नहुम लन यदुरुल्लाह शैया, वो अल्लाह को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब ये बात बड़ी अजीब है कि अल्लाह को नुकसान पहुंचाने का क्या मतलब है, ये क्यों कहा अल्लाह ताला ने? देखिए, अल्लाह के दीन के खिलाफ जाना, उसके पैगंबर के खिलाफ मुतहिद होकर साजिशें करना, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अल्लाह को नुकसान पहुंचाना। नबी कौन होता है? अल्लाह का भेजा हुआ कारिंदा। वो क्या फैला रहा होता है? अल्लाह का भेजा हुआ कलाम। तो अगर उसकी मुखालफत की जाए या कलाम की, तो ये अल्लाह की मुखालफत होगी। और ये बात हमें कुरान भी बताता है ना, अल्लाह ताला ने कहा है ये महफूज है और इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद भी किया है। बातिल जितनी मर्जी कोशिश कर रहे, इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यही मजमून, यही बात यहाँ पे आ रही है कि ये करते रहे जो कर रहे हैं, करने दें इनको, ये अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। असल बात तो क्या है कि युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, कि अल्लाह चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना रखे। तो जिन सरगर्मियों में ये इन्वॉल्व हैं, बड़े एक्टिव हैं, अल्लाह ने असल में इनको ढील दे रखी है। चाहो जो कर रहे हो करते रहो। और ये लोग इसको अपनी कामयाबी समझ रहे हैं, मगर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये कामयाबी नहीं है। दरअसल अल्लाह तो ये चाहता है कि इन पर हुज्जत तमाम हो जाए और इनके गुनाहों का पैमाना लबरेज हो जाए और आखिरत में कोई उम्मीद बाकी ना रहे, सवाए एक चीज के। वो क्या है? बहुत बड़ा अजाब, अजाब अजीम कहा है। अजाब अजीम क्यों कहा है? कि अल्लाह के खिलाफ, उसके दीन के खिलाफ, उसके रसूल के खिलाफ साजिशें करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इन्नल्लज़ीनश्तरवुल कुफ्र बिल ईमानी लन यदुरुल्लाह शैया, बेशक वो जिन्होंने कुफ्र को ईमान के बदले में खरीद लिया, वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं दे सकते। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो इन्हीं लोगों की बात ही हो रही है, कंटिन्यूएशन है, कि जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये मुनाफिकीन हो सकते हैं और वो भी हो सकते हैं जो इस्लाम लाकर फिर गए उस दीन से। तो उन्होंने, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बड़ा घाटे का सौदा किया, ईमान बेचकर कुफर कुफर खरीद लिया, और ये समझते हैं कि इनकी इस हरकत से उन्होंने अल्लाह को नुकसान पहुंचा दिया है। तो ये बड़ी भूल में है। असल में तो उनके लिए अजाब अलीम यानी दर्दनाक अजाब है। वला यह सबन्ना, और हरगिज गुमान ना करें, अल्लजीना, वो जिन्होंने कफरू कुफर किया, अन्नमा नुमली लहुम खैरुल ली अनफुसिकुम, के बेशक जो हम उनको ढील दे रहे हैं वो उनके नफ्सों के लिए बेहतर है। ये भी ढील की बात हमने पहले भी पढ़ी है, थोड़ी थोड़ी देर पहले। इन्नमा नुमली, बेशक कि जो हम ढील दे रहे हैं, लहुम उन्हें, लियज़दादु इत्मा, ताकि वो गुनाह में बढ़ जाए। वलहुम अज़ाबुन मुहीन, और उनके लिए अजाब है रुसवाई वाला। नुमली का लफ्ज देखिए, ढील देना, ठीक है। नुमली का जो मतलब है, ये मला से है, लंबी जिंदगी एक मतलब है इसका। लंबे सहरा को भी कहा जाता है, लॉन्ग एक्सटेंशन, ठीक है। वो एक्सटेंशन की बात तो हम बहुत सुनते हैं ना आजकल खबरों में, पहले भी आ रही थी और आगे भी इंशाल्लाह आएगी। ये तो खत्म तो हमारी ट्रेडिशन फिर ये नहीं हो सकती। तो लॉन्ग एक्सटेंशन, जमाने दराज भी मुराद है ऐसे। तो ये लोग जो काफिर हैं, ये समझ रहे हैं कि इतनी लंबी मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, कामयाब है, कोई पकड़ी नहीं हो रही, तो बड़ी खुशकिस्मती चल रही है। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम ये समझ रहे हो तुम्हारे लिए अच्छा है, इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु ईमाना, हम तो उनको ढील दे रहे हैं ताकि वो अपने गुनाहों में बढ़ते चले जाएं, और आखिरकार वलहुम अज़ाबुन मुहीन, उनके लिए रुसवा कर देने वाला अजाब है। मुहीन जो है ना, वो अहानत से है। इसका मतलब होता है सबके सामने रुसवाई। और ये अजाब क्यों होगा? क्योंकि दुनिया में तो अल्लाह के साथ मुकाबला करके बड़े इज्जतदार बनकर जी रहे हैं ना, अल्लाह की नाफरमानी करके, लेकिन आखिरत में देखिएगा इनकी किस तरह से रुसवाई की जाएगी। इसके लिए इस आयत में हमारे लिए जो सबक है वो ये है कि देखिए, हम भी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं ना, जो बज़ाहिर हमें बड़े कामयाब नजर आते हैं, क्योंकि जो कामयाबी के मयार हमने बना रखे हैं ना अपने लिए, वो सारे के सारे मटेरियल के गिर्द ही घूमते हैं। जिसके पास जितना मटेरियल, जितना माल ज्यादा है, वो उतना ज्यादा कामयाब है। अब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो असल में बदमाश होते हैं, लेकिन मालो दौलत बहुत ज्यादा होती है। तो हम समझते हैं कि हाँ ये बड़े कामयाब हैं, अल्लाह बड़ा राजी है इनसे, नेमतों की इसीलिए तो बारिश हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल क्या है? नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा, ढील मिल रही है उनको। तो ये ढील में वो अब गुनाहों में बढ़ते चले जा रहे हैं। वो भी यही समझ रहे हैं कि हम पे नेमतों की बारिश है तो अल्लाह हमसे राजी है, और फिर वो पलट कर आ ही नहीं रहे। तो क्या है कि जिस दिन रस्सी खिंचेगी ना, उस दिन दुनिया और आखिरत में फिर कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल ना करे, ये दुआ हमें करनी चाहिए कि उनमें हम शामिल हो जाएं, कि नेमतों की बारिश हो, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल कर दे जिनको वो ढील देता है। मा कान अल्लाहु लियदरल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। इस आयत पे थोड़ी तवज्जो की जरूरत होगी।
नहीं है अल्लाह कि वो छोड़ दे मोमिनों को ऊपर इसके कि जिस हाल में तुम हो। यानी आप देखिए थोड़ा सा शिफ्ट है, पहले बात की कि अल्लाह ऐसा नहीं है कि वो मोमिनों को छोड़ दे उस हाल पे जिस पे तुम हो। अब मामला ये है कि तुम किस हाल पे हो, यानी जिस हाल में तुम हो क्या उस पे मोमिन है, तो ये तुम कौन है। हत्ता यमीज अल खबीसा मिन तय्यब, यहां तक कि वो खबीस को तैयब से छांट दे। ठीक है, अब देखिए ये जो जंगे ओहद के वाकयात का एक काइंड ऑफ आप कहेंगे मरकजी सबक ही आ रहा है। लियादरा का मतलब होता है अकेला छोड़ देना। ठीक है, तो अल्लाह मोमिनों को अकेला नहीं छोड़ेगा इस हाल में कि जिसमें तुम सब हो, यानी तुम सब में सच्चे मोमिन तो मौजूद हैं, मगर तुम सब सच्चे मोमिन हो नहीं, इसलिए कि एक मिक्सचर सा बन गया है। जिस हाल में तुम हो, किस हाल में हो, मिक्सचर है ना, कोई मोमिन है कोई मुनाफिक है, पता ही नहीं चल रहा। तो अल्लाह ताला क्या करेगा, हत्ता यमीज अल खबीसा मिन तय्यब, अल्लाह इस हालत पे ये मिक्सचर अल्लाह ऐसे ही नहीं छोड़ देगा कि चलो जाने दो कोई बात नहीं, नहीं। अल्लाह ने क्या करना है, उस वक्त तक वो कहते हैं ना शेकर चलाते रहेंगे जब तक कि मक्खन पूरी तरह निकल नहीं आता और लस्सी अलग नहीं हो जाती। ये वही वाली बात है कि वो खबीस को तैयब से छांट दे। खबीस यमीज जो है ना, वो तमीज जो उर्दू में हम बोलते हैं ना, वैसे ही एक लफ्ज है। अच्छा, खबीस का मतलब होता है गंदगी, लेकिन हर किसी तरह की गंदगी नहीं है। ऐसी गंदगी जो किसी अच्छी चीज पर आ जाए उसको खबीस कहते हैं। जैसे लोहा एक अच्छी चीज है, लेकिन उसके ऊपर जब जंग आ जाता है तो वो गंदगी है उसकी। ठीक है, तो मुराद ये है कि मुसलमान मुसलमान मोमिन चूंकि अच्छी हैं, लेकिन साथ वो मुनाफिकत का जंग चढ़ गया है, तो अल्लाह पाक और नापाक लोगों को छांट छांट कर अलग कर देगा। अभी तक तो इस मिक्सचर में मुखलिस मुनाफिक कच्चे पक्के हर तरह के लोग मौजूद हैं, कच्चे मुसलमान पक्के मुसलमान। वह माँ काना कान अल्लाहु लियुतलियाकुम अलल गैब, और अल्लाह नहीं है कि वो तुम्हें गैब पर आगाह करे। यानी अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन मुनाफिक है या कौन खालिस मोमिन है। ये तो गैब की बातें हैं, क्योंकि आप हमें पता है कि ईमान का ताल्लुक भी दिल के साथ है, मुनाफिकत का ताल्लुक भी दिल के साथ है, तो हम तो फैसला नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये गैब की बातें हैं, ये अल्लाह ताला तुम्हें नहीं बताने वाला। ठीक है, तो फिर कैसे क्या इसका तरीका है, वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा, और लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। यानी रसूलों को वो गैब की खबरें देता है जिसके लिए चाहता है, और तमाम गैब भी अल्लाह डिस्क्लोज करे या ना करे ये उसकी मर्जी के ऊपर है। तो तुम्हारा काम क्या है, मतलब तुम अब कैसे रहनुमाई हासिल करोगे। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूलों पर। रसूलों का कहा है, रसूल नहीं कहा, क्योंकि बात तो अभी हमारे नबी की हो रही है ना, लेकिन रसूलों का कहा है। क्यों, इसलिए कि ये जो गैब का इंस्टीट्यूशन है ना, गैब की खबरें देने वाला, ये पूरी रसालत के अंदर चलता है। सॉरी, जो जो रसालत का पूरा इंस्टीट्यूशन है इसमें गैब चलती है, गैब की खबरें इसमें आती हैं, बाकी कहीं और नहीं आती। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें रहनुमाई हासिल करनी है तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अज्रुन अजीम, और अगर तुम ईमान लाओगे और तकवा करोगे तो तुम्हारे लिए अजर है बहुत बड़ा। तो ईमान और तकवा का फिर से बात आई आई इकट्ठी, ताकि मुनाफिकत पैदा ना हो, और फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़े अजर का भी वादा है। चलें जी, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।